नेट अभ्यास पुस्तिका जो नई आपके पास आ चुकी है, इसका फुल सोल्यूशन के साथ पेपर लेकर आ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट आपने अध्याय देख लिया था, तो पार्ट सेकंड आप यहाँ पर देखने वाले हैं विज्ञान का कक्षा 7 का। अगर आपने कक्षा 8 का नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। सभी कक्षाओं के सभी पार्टों के सोल्यूशन यानी सभी विषयों के भी लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका रहेगा पोषणों का पोषण आपने देख लिया। यहाँ पर प्राणियों का पोषण यहाँ पर अध्याय 2 में आप देखने जा रहे हैं। अध्याय यानी पार्ट 2 यहाँ पर है, ये पार्ट 2। तो इस चलिए इसे भी देख लेते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, तो आप इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर सहपाठी का नाम तो यहाँ पर रहेगा प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया। तो यहाँ पर अमन ने दूध पिया, अभि ने पनीर खाई, करण ने दाल खाई, राजेश ने दही खाया, उमेश ने अंडा खाया, संजीव ने मछली खाई, कमल ने मूंगफली खाई, किशोर ने मांस खाया, सुमिन ने पनीर खाई, कृष्णा ने दाल खाई। तो इस प्रकार आपका ये सभी पोषण मिल चुके हैं। इसके बाद रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो पहले नंबर पर आपका पाचन है, तो ये पहले नंबर पर भर लेना है। सेकंड नंबर पर रहेगा आपका स्टार फिश, तो यहाँ पर आपका स्टार फिश रहेगा, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाती है। इसके बाद नंबर पर तीसरे नंबर पर है अंतःग्रहण, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप भरेंगे अंतःग्रहण। इसके बाद आपको नीचे नहीं दिख रहा तो आपको ऊपर मैंने लिख दिया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसके बाद स्वाद कलिकाएँ, तो यहाँ पर आप स्वाद कलिकाएँ चौथे नंबर पर भर लेंगे। इसके बाद पाँचवें खाली स्थान में लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, तो यहाँ पर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर पाँचवें नंबर पर भर सकते हैं। सभी ऊपर लिखा हुआ है, आराम से आप लिख लीजिएगा, सभी समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर भी ले चलते हैं, यानी विकल्पों पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाला ग्रंथि रस स्थापित करती है, तो यहाँ पर लाला रस कौन सा करती है, लाला रस, इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बता देता हूँ। पहले है इकृत है इसका राइट आंसर, इसके बाद तीसरे का दीर्घ रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे तो मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि, तो यहाँ पर मानवों में पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं, इसके बाद बी हो जाएगा। इसके बाद चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। इस प्रकार आपने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं यहाँ से, तो इनको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ तो लिखा है पितरस कहाँ एकत्रित करता है, तो यहाँ पर पितरस पित्राशय में एकत्रित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा सामान्य मनुष्य में सूक्ष्मांत की लंबाई कितनी होती है। यहाँ पर शुद्धांत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। इस प्रकार आप इसको दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, इनको क्रम से लगाना है, तो यहाँ पर चरणों में क्रम से लगाइए। तो यहाँ पर अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वामीकरण होता है, इसके बाद निष्कासन। इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। अर्थात जो आपका पाचन स्टार्ट होता है वो अंतःग्रहण से होता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण आने अच्छे को सोख लिया जाता है, फिर स्त्रावीकरण यानी उसका श्वासीकरण होता है, स्वाम्बीकरण, इसके बाद निशाचरण निकल जाता है। इस प्रकार आपने यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौथे नंबर पर, तो इसे भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वैसे तो। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं चौथे नंबर पर पित्त कहाँ निर्मित होता है, तो यहाँ पर यह यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्राशय में एकत्रित होता है। पित्रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर लिखा है मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, बृहत होता है, कैनाइन होता है, अग्रवर्णन होता है और जबड़े के होते हैं। इस प्रकार चारों प्रकार के आपने नाम लिख लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं इसके बाद, तो ये आपके 6वां क्वेश्चन से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, इसमें कौन कौन सा रस स्थापित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है। तो यहाँ पर यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्तरस स्थापित होता है, यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7। इस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए।
जिसका पाचन रूमिनेट यानी जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि मानव की अपेक्षा जानवर का आमाशय इस प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। उत्तर दिए छिद्रदांत की आंतरिक विधि पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहलाते हैं। दीर्घ रोम छिद्रांत में पाए जाते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु हमें तेल क्षेत्र में बढ़ा देते हैं। यानी तेल क्षेत्र में बढ़ा देते हैं। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की क्रिया समझाइए। तो गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतु उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों, यानी खाना भी नहीं खा रहे हों तो भी जुगाली करते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेट में अमाशय 4 भागों में बैठा होता है। रूमिनेट में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिससे जुगाल कण कहलाते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुंह में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। आशा करेंगे आपको क्वेश्चन 9वां भी कंप्लीट हो चुका होगा। दी लघु प्रिय क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए एवं उनके प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो उत्तर रहेगा आहार नाल, मूल गुहा, गृहिणी, ग्रीष्का, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं। तो इस प्रकार आप इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये चित्र दिया गया है, थोड़ा इसे देख लीजिएगा। या जैसे ऊपर सबसे पहले मुख गुहा, फिर लाला ग्रंथि, इसके बाद गृहिका, फिर रहेगा यकृत के बाद यहाँ पर रहेगा ऊपर इस तरफ रहेगा प्रत्याशय, इस तरफ रहेगा अमाशय, उससे नीचे आएगा तो अग्नाशय, उससे नीचे आएगा तो छिद्राभ, इसके बाद बृहदांत रहेगा, फिर इसके बाद मलाशय रहेगा, फिर इसके बाद गुदा रहेगा। इस प्रकार आपका मानव तंत्र का पूरा तंत्र बन जाता है। मानव तंत्र जो यहाँ पर लिखा है मानव पाचन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र समझाइए। यानी अमीबा में भोजन एवं पाचन को सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर अमीबा में अतः कोशिकाएं पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रेस्ट, पैटिसस, स्माइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर इस चित्र दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। एक केंद्रक है, यहाँ पर पादाभ है, इसके बाद अंतः ये दिया गया है थोड़ा। तो यहाँ पर खाद्य कणिकाएँ हैं, अंतःग्रह हैं, तो इसके बाद अंतःग्रह के बाद खाद्य धनिया है, इसके बाद वही क्षेत्रीय अपशिष्ट है, यही इसी को अमीबा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपने देख ही लिया था पहला। दूसरा यहाँ पर निम्न पाद, तो इस प्रकार आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, पढ़ के सुना देते हैं। अंतः ग्रहणी और स्वांगी ग्रहणी। अंतःग्रहणी में लिखना है आपको। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहलाते हैं। स्वांगी ग्रहण कैसे कहते हैं? अवशोषित पदार्थों को
स्त्रावीकरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। यहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्विंगीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसे देख लीजिएगा, दूसरा भी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं और प्रोजेक्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पूर्णाशय क्यों आवश्यक है? धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पृष्ठ का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो यहाँ पर प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और रुद्र इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। प्राणायाम शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। इसके बाद इसका जो स्लोगन है उसे देखेंगे, शरीर का रहना हो ध्यान तो बंद रहे धूम्रपान, शरीर का रखना हो, यहाँ पर लिखा है शरीर का रखना हो ध्यान तो बंद रहे धूम्रपान, ये नारा हो जाता है अपना। चलिए थोड़ा चित्र है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सिगरेट है, यहाँ पर इस प्रकार ये ब्रेड मेरे ये सभी मुक्त, इसे बंद करो, ये सभी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, आपकी लेग है, सेव जो हड्डी होती है ब्राउन, और सेव हार्ड, ठीक है, दिल सभी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका चित्र दिया गया था। तो आशा करेंगे आपको सभी में प्रोजेक्ट फर्स्ट समझ में आ चुका होगा। प्रोजेक्ट 2 देखेंगे, जीवन रक्षण घोल किसे कहते हैं, बनाना जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि, उपयोग, तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच, शरीर में कमजोरी आना लगना। ठीक है, तो इसी में आगे दिया गया है चीनी और 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर जीवन रक्षक घोल बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर जीवन रक्षक घोल बनाया जाता है। ठीक है, 1 चम्मच पहले आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक एवं 1 चीनी यानी शक्कर और 1 चुटकी नमक मिलाकर जीवन रक्षक घोल बनाया जाता है। तो पहले रक्षक है, उपयोग क्या है इसके, शरीर में कमजोरी आने लगती है, बार बार दस्त होने पर, बार बार दस्त हो रहे हैं तो लगाओ, मुँह सूखी त्वचा, ब्लड प्रेशर कम में। आशा करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। तो बिना टाइम खराब किए आपको यहीं पर मैं बता दूं कि सब कुछ अच्छी तरह से हो चुका है आपका कंप्लीट पार्ट 2 का। इसी प्रकार सभी पेपर को आप जितनी किताबें हैं आपकी 8 ग्रेड की, चाहे कक्षा 6 हो या 5 हो या 7 हो 8 हो, सभी कक्षा सभी विषय के इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरा संपूर्ण किताबों का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय।